सरकारी चावल घोटाला, पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे का भतीजा अविनाश गिरफ्तार। विधायक के हस्तक्षेप के बाद जिला अस्पताल में हुआ प्रसूता का इलाज, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। निवेशकों ने डबल मनी की तरह की करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित फोर्टिफाइड चावल घोटाले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे के भतीजे अविनाश कांवरे को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और अन्य आरोपियों के बयानों पर आधार पर कार्रवाई की। अविनाश को वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने 3 अगस्त तक पुलिस रिमांड मंजूर कर दी। जांच में सामने आया कि टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस इंडस्ट्री में 20% हिस्सेदार अविनाश सह आरोपी विनोद शर्मा के साथ मिलकर एफसीआई गोदाम से छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट के लिए भेजे गए सरकारी चावल को रास्ते में ही कथित रूप से गायब कर देता था। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रसव के लिए भर्ती गर्भवती महिला को गंभीर स्थिति बताकर निजी अस्पताल रेफर किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। कुरई थाना क्षेत्र के रमपुरी निवासी प्रीति डहरवाल को प्रसव पीड़ा होने के अस्पताल पर भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पूरे दिन इलाज में लापरवाही बरती गई और देर रात सिजेरियन की तैयारी के बाद एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ने ऑपरेशन को जोखिमपूर्ण बताते हुए रोक दिया। विधायक अनुभव मुंजारे के हस्तक्षेप और सिविल सर्जन के निर्देश के बावजूद महिला को निजी अस्पताल भेजा गया। हंगामे के बाद विधायक उसे वापस जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोबारा भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। आज हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है कि उनका जान उनकी खतरे में है। अभी मैंने प्रीति जी को लेकर आई और अब फिर से उनको मैंने भर्ती करवाया और अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा और शाम को जहाँ तक सिजेरियन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो अस्पताल की व्यवस्था सुधारना बहुत आवश्यक है। डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप कंसेंट लेटर देते हो तो मैं यहाँ ऑपरेशन कर देती हूँ, और यदि आप कंसेंट लेटर नहीं दोगे तो मेरे लिए ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कल को ऊंच नीच हो गई तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे, और आप कंसेंट दे दोगे तो मैं कर दूंगी। फाइनली यही निकला कि देखिए अंत अच्छा होता है तो सब कुछ हो जाता है कि उस मरीज को अपन एक कंसेंट लेटर ले लेते हैं और उसको आज अभी एडमिट करवा देते हैं, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवा देते हैं। और उसने चूंकि खाना ना खा लिया था तो 6 घंटे के पश्चात जो विधिवत रूप से उसका जो है ऑपरेशन कर दिया जाएगा। नगर के वार्ड क्रमांक 33 हरिओम नगर के कुछ लोगों ने पड़ोस के ही विनोद माहुले पर करोड़ों रुपए की डबल मनी की तरह ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर आईजी को शिकायत देकर राशि वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान करीब आधा दर्जन निवेशक मौजूद रहे, जिनके द्वारा विनोद माहुले पर करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए और निवेशकों की रकम वापस दिलाई जाए। मैंने मकान बेच के जो है विनोद माहुले यहाँ अपना मकान बना रहे थे, तो उनसे परिचय होने के कारण उन्होंने मुझसे पैसा लिया 60 लाख रुपया, और वो अभी तक दिया नहीं और फरार है। मैं इस संबंध में कोर्ट से उसका स्थायी वारंट है, लेकिन पुलिस भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साल भर से ज़्यादा का 1.5 साल हो गया स्थायी वारंट को, अभी तक पुलिस पकड़ के नहीं लाई। एसपी साहब से कई बार मिले, एसपी साहब ने भी हाँ बोले पकड़ के लाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। इसलिए आज हम लोग आईजी साहब से मिलने आए हैं। आईजी साहब को भी 17/3/2026 को एक आवेदन दिए थे, और उसी संबंध में अभी एसपी साहब से आईजी साहब ने बात की है कि पहले किसी स्थिति में भी हो उनको पकड़ के लाइए। मुझसे तो 60 लाख रुपया लिया उन्होंने, मकान बनाने के नाम पे लिया, और जिसके चेक दिया था मैंने चेक बाउंस का केस लगाया 138 धारा में, और उसका वारंट जारी है। बाकी लोग भी जो है अलग अलग नाम से, कहीं का डबल मनी है, कहीं का प्लाट के नाम से लिया है और खेती के नाम से लिया है। इस तरह से वो फरार है। लगभग बताए अनुसार 10-15 करोड़ अलग अलग प्रकार का बोल करके पैसा लिया है। किसी को बोला कि प्लाट दूंगा, किसी को खेती की ज़मीन, सब इस प्रकार से किया। किसी को 4% का लालच दिया है, और उसने ज़मीन खरीदा और बेचा भी और लोगों को पैसा दिया भी है। 1 अगस्त 2024 से आज 2 वर्ष हो गए। शहर के वार्ड नंबर 33 अवधपुरी पंवार लेआउट के रहवासियों ने नाली निर्माण गुणवत्ता पूर्वक नहीं किए जाने, आड़ी तिरछी बनाने का विरोध जताते हुए नाली निर्माण सही तरीके से किए जाने की मांग की है। इसके अलावा कॉलोनाइजर द्वारा प्लांट विक्रय करते समय भवन, मंगल भवन और गार्डन बनाने की बात कही गई, लेकिन अब तक इनका निर्माण नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। किसी ने 20 फीट रोड दिया है, कोई ने 25 फीट रोड दिया है, कोई ने 30 फीट दिया है,
और ऐसे तो लोगों के मकान आगे पीछे हैं, इसलिए मकानों के हिसाब से ही नाली बन रही है। अब किसी का मकान तोड़ना, अब नगर पालिका कैसे तोड़ सकती है, क्योंकि उनने प्लाट लिया हुआ है ना पहले से किसी से। 70% मकान 30 से 40 वर्ष पुराने, कुछ मकान 30-30 साल के भी हैं। और जो अवधपुरी का मामला है वह भी लगभग 20-22 साल पहले, वहाँ 22 साल पहले से मकान बने। कि जो प्लाट लेके बैठे हैं लोगों ने, और जितने अपने को जितना उनका रजिस्ट्री में जितना उनका ये है भूस्वामी का अधिकार है, उससे ज़्यादा अधिक 2-4-5 फीट आगे पीछे बढ़ा के उन्होंने अपने मकान बना ली। इस कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी जितने भी लोगों ने मकान बनाए, सभी को ये बताया गया था कि यहाँ पे मंगल भवन बनेगा और गार्डन बनेगा, तो गार्डन भी नहीं बना, मंगल भवन भी नहीं बना। और वहाँ पर जो कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जमीन को उन्होंने अनाधिकृत रूप से बेच भी दिया है। कॉलोनी के जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए वहाँ पे गार्डन और मंगल भवन बनाया जाए, ताकि यहाँ के 120 भवनों में रहने वाले लोगों को और नियमानुसार सुविधा मिल सके। ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ जिला इकाई बालाघाट ने 31 जुलाई शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र और राज्य शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण केवल पूर्व से चयनित एवं प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों से ही कराए जाने की मांग की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी योजना का सोशल ऑडिट बाहरी व्यक्तियों, निजी एजेंसियों और अप्रशिक्षित लोगों को न दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि पूर्व में किए गए कार्यों का मानदेय भी 1 वर्ष से नहीं मिला है, जिन्हें तत्काल भुगतान किया जाए। हमारे पूरे जिले में हर ब्लॉक से हर गांव यानी कि हर ब्लॉक में बीएसए के चिन्हांकन हुआ है, जिसमें 1 साल हो गया हमको सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद भी हम अपने कार्य को करते जा रहे हैं। अभी भी क्या कहते हैं 1 सितंबर से जब ऑडिट चालू होंगे तो भी हम सैलरी नहीं मिलने के बाद 1 साल काम कर लिए, सैलरी नहीं मिली, उसके बाद में भी हम कार्य के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बदले में हमको गवर्नमेंट के द्वारा हमारे शोषण किया गया। मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम योजनाओं का ऑडिट जो है चिन्हांकित करके जन अभियान परिषद विभाग के अंतर्गत जा रहा है। चूँकि यह हमारे साथ में विश्वासघात कुठारघात है, तो हम यह शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें नियमित रोजगार देते हुए सारे विभागों का काम दिया जाए। अभी आप लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, कर रहे हैं। तो उसमें समस्या क्या आ रही है? मतलब समस्या ये आ रही है कि जैसे मान के चलो मनरेगा सोशल ऑडिट का काम करना है, हाँ। तो 30 दिन के काम को 6 महीनों तक के एक कैलेंडर निर्धारित करके काम दिया जाता है। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया तहसील इकाई लामता एवं पत्रकार साथियों द्वारा शुक्रवार को लामता थाना परिसर में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2000 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए स्वर्गीय रक्षित शुक्ला एवं आरक्षक स्वर्गीय कोमल चौधरी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रीय सेवा को नमन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कारगिल दिवस में जो अमीर शहीद हुए हैं उनको देखते हुए और यहाँ पर लामटा में जब पदस्थ थे रक्षित शुक्ला जी, उनके स्मृति में यहाँ पर आके हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर इनको बांग्ला से समर्पित किए हैं और याद किए हैं। शहीद दिवस के इस उपलक्ष्य में हम लोग थाना के इस परिसर क्षेत्र में लामटा इकाई हमारे नेशनल एंटी करप्शन यहाँ पर ग्रुप एकत्रित हुआ है, जो कि यहाँ भी 2000 सन में यहाँ पर हमारे एसआई साहब श्रीमान स्वर्गीय रक्षित शुक्ला जी की यादगार के स्वरूप हम इस स्मारक में आकर उनको याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। हमारे थाना प्रभारी जो यहाँ अभी पदस्थ हुए उनका भी विशेष यहाँ सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। नेशनल एंटी करप्शन उनका स्वागत वंदन अभिनंदन भी करता है और उनके हमेशा संरक्षण में हम लोग भी काम अच्छे कार्य करें, ऐसी हमें इसी स्मारक के और शहीद शुक्ला की याद में हम ऐसा अपने वचन देते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने परिसर क्षेत्रों के लिए हमेशा अच्छे कार्य करें।